So dear student, please pay attention. Now we are going to derive the equation, integrated rate law equation for first order reaction. In the same way as we had derived integrated rate law equation for zero order reaction, in the same way we can derive this equation also. So please pay attention. In order to get the equation, in order to derive the equation, integrated rate law equation for first order reaction, first we will consider a general reaction. Let us consider a general reaction R giving product. कोई रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब इनिशियल कंसंट्रेशन, जब रिएक्शन हमने स्टार्ट किया था, वी हैड स्टार्टेड द रिएक्शन, तो एट दैट टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कितना लेके हमने शुरू किया, ये हम मान लेते हैं दैट इज आर नॉट। सो लेट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बी आर नॉट, एंड एज द रिएक्शन प्रोसीड, as the reaction go ahead, what will happen? Concentration of reactant will decreases continually, decrease continuously. जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा, बिकॉज द रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो देयरफॉर एट एनी टाइम टी, किसी समय टी पर हमने ये कंसिडर किया कि लेट कंसंट्रेशन एट टाइम टी, किसी टाइम टी पर जब रिएक्शन चल रहा है उस समय कंसंट्रेशन कितना बच गया है आर। तो दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन, आर नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमने रिएक्शन को स्टार्ट किया था, ठीक है। नाउ सी, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, नॉट जीरो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो दैट हियर इट विल बी फर्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वी नो रेट विल बी इक्वल टू के, रेट कांस्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली डिपेंड करेगा, और किस पावर पे, चूंकि ये फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर विल बी 1, ये फर्स्ट पावर पे डिपेंड करेगा। नाउ रेट को हम लोग लिख सकते हैं, रेट कैन बी रिटन एज माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई डी टी, ठीक है। माइनस साइन indicate here that with the progress of reaction, with the passage of time, concentration of reactants are decreasing continuously. So rate is expressed as minus d concentration of r by dt, and this side k into r, पावर 1 था, ये r रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, ये r को हम इधर शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बी माइनस डी आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ r, and this side we will have k and t, bring this t on this side, left hand side, right hand side it will become k dt. So once again I repeat, we got minus d concentration of r by concentration of r equal to k dt. Clear? Now we will integrate this equation on both the side. Integrating both sides of above equation we get integ c, minus sign will become will out of the integration sign, so it will be minus integration of d concentration of r by r will be equal to k dt. Clear? But according to the formula, इसका फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बाई कंसंट्रेशन ऑफ आर, ये इक्वल टू होता है एल एन आर। एल एन इज द फॉर्म ऑफ लॉग, लॉग का ही एक फॉर्म है एल एन आर। तो इसकी जगह पे फॉर्मूला, इसकी जगह पर वी कैन राइट इन नेक्स्ट स्टेप माइनस एल एन आर, इसकी जगह एल एन आर हो गया इक्वल टू के, इंटीग्रेशन साइन, ये इंटीग्रेशन हटाएंगे तो के टी हट जाएगा, इट विल बी के टी प्लस, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट को जोड़ेंगे, प्लस के टी प्लस आई, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन 1. Now as we had done earlier at the beginning of the reaction, see where I is integration constant. Now अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन के बिगिनिंग में जाएंगे। बिगिनिंग मीन्स व्हेन रिएक्शन हैज नॉट स्टार्टेड, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, मीन्स एट द टाइम व्हेन t इक्वल टू 0, t का कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, सी नाउ एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन व्हेन t इक्वल टू 0, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, t इक्वल टू 0, तो एट दैट टाइम initial concentration R naught और final concentration both will be same, because reaction हुआ ही नहीं,
ठीक है, एट दैट टाइम वी कैन टेक आर नॉट इक्वल टू आर, इनिशियल कंसंट्रेशन इक्वल टू फाइनल कंसंट्रेशन, जो इनिशियल वही फाइनल, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तो पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ टी इक्वल टू 0 एंड आर के जगह पर आर नॉट अगर पुट करें इन इक्वेशन 1 वी विल गेट, सी इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो ये माइनस एल एन आर, माइनस एल एन इन प्लेस ऑफ आर वी कैन राइट आर नॉट हियर, तो इट विल बी माइनस एल एन आर नॉट इक्वल टू के, इन प्लेस ऑफ टी वी विल टेक 0, के इंटू 0 प्लस आई, यानी ये टर्म आपका एलिमिनेट हो गया, आई इक्वल टू माइनस एल एन आर नॉट। इंटीग्रेशन कांस्टेंट का वैल्यू पता चल गया। अब वंस अगेन वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑन इक्वेशन 1, क्लियर, सी अगेन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट दिस वन on equation 1 we get, see equation 1 was minus ln we have written minus ln equal to kt plus I, but in place of I now we can write minus ln so see in bracket we have written minus ln next step minus ln equal to kt plus minus ln r0 initial. Now see bring this like term, see we are bringing this term, please pay attention, ये माइनस एल एन आर जो था इस टर्म को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया, दिस साइड, क्लियर, तो ये माइनस था, इट विल बिकम प्लस एल एन आर नॉट, ये ठीक है। उसके बाद ये टर्म लेंगे माइनस एल एन आर इक्वल टू क्या बच गया, ऑन राइट हैंड साइड वी हैव नाउ ओनली kt, ठीक है। इन नेक्स्ट स्टेप सी एल एन आर नॉट बाई आर, क्यों, बिकॉज ये लॉग है, log m minus log n, using this formula log m minus log n equal to log m by n, so this is log m minus log n equal to log m by n, r naught by r equal to kt, clear. Now see, so dear student, now see this ln, this is a form of log, ये log का ही ग्रुप है, ठीक है। नाउ इसको अगर हम लोग कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करेंगे, इन नेक्स्ट स्टेप सी कन्वर्टिंग टू कॉमन लॉग। रूल क्या, एक सिंपल सा रूल ये है कि ln को, जब ln को आप कॉमन लॉग में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, तो जो भी क्वांटिटी है उसके पहले आपको मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट से, कौन सा कांस्टेंट है, 2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, ln जो है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग लॉग में कन्वर्ट करें तो इसके आगे मल्टीप्लाई होगा सी 2.303, ये कांस्टेंट, ये ln से अब ये हो जाएगा लॉग, और जैसा ये था r नॉट बाई r इक्वल टू kt, क्लियर। तो सी दिस इक्वेशन नाउ कैन बी रिटन, ब्रिंग दिस t मल्टीपल, वी हैव टू फाइंड k पता करना है, वी हैव टू फाइंड k, सी तो t को ले आइए इस साइड में, डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इक्वेशन विल बी 2.303 बाई t, ऑन ब्रिंगिंग दिस साइड इट विल बिकम डिवाइड log r नॉट बाई r, क्लियर, दैट इज सी k इक्वल टू 2.303 बाई t log r naught by r, initial concentration by final concentration. This is the integrated rate law equation, and this equation will be used in solving several numerical. So please remember the integrated rate law equation for both zero order reaction and first order reaction. For zero order reaction it was k equal to r naught minus r minus r naught, r naught minus r डिवाइडेड बाई t, क्योंकि कौन सा बड़ा होता, r naught, इनिशियल ज़्यादा था, नो फाइनली वो कम हो गया, वो था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। बट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट k इक्वल टू 2.303 बाई t log r naught इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई r फाइनल कंसंट्रेशन।